नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सागवाड़ा समाचार पर। क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों का लाइव प्रसारण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सागवाड़ा के पंडित दीनदयाल राजकीय अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उपचार के लिए आने वाले मरीजों से पैसे लेने के मामले में शिकायत मिलने पर सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डेंडोर मंगलवार को अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में विधायक शिकायतकर्ता महिला से मिले, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर रोहित लबाना से पूछताछ की। मरीज से पैसे लेने के मामले को लेकर विधायक डेंडोर ने डॉक्टर को लताड़ लगाई। डॉक्टर लबाना ने विधायक पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। विधायक से खफा होकर डॉक्टर ने हड़ताल करने का निर्णय किया। मैं डॉक्टर रोहित लबाना एज ए स्त्री रोग विशेषज्ञ राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में कनिष्ठ विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं अपनी ड्यूटी पर उपस्थित था ओपीडी में, और मेरे पास पीएमओ सर का फ़ोन आया कि एमएलए साहब नीचे राउंड लेने आए हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं नीचे गया, ओपीडी नीचे मैं पोस्ट ऑफ वार्ड में गया, ऑपरेशन वाले वार्ड में। तो वहाँ किसी एक पेशेंट ने, जिसका मैंने ऑपरेशन किया था, उसने शिकायत की कि मैंने उससे पैसे लिए, जबकि मैंने बोला मैंने पैसे नहीं लिए थे। उसने बोला किसी सिस्टर को पैसे दिए। हम ऐसे ही बात कर रहे थे। इस बीच एमएलए साहब भी मेरे सामने खड़े थे, पीएमओ साहब भी पास में खड़े थे हमारे। एमएलए साहब ने मेरे से बिना बात के, हम ऐसे ही बात ही कर रहे थे, और मेरे को एक थप्पड़ मार दिया ज़ोर से, ठीक है ना। फिर थोड़ी बहुत और फिर वो गाली गलौज करने लग गए, तुम ऐसा करता है तेरे को मैं देख लूँगा। मेरे को धमकी भरी आवाज़ में उन्होंने बात की, मेरे को बहुत सारी धमकियाँ दी, तेरे को देख लूँगा, तू लबाना ऐसा नहीं वो, ठीक है। फिर मैं अपने साइड में आ गया। मैंने कहा अब इनसे बात करेंगे तो बात और आगे बढ़ेगी। मैं फिर अपने साइड में आके बैठ गया। फिर इनके पीएमओ साहब से जो भी बात हुई, पता नहीं इनकी क्या बात हुई। नहीं, आप किसको लेकर बहस हुई थी? मुख्य क्या पेशेंट ने कंप्लेन की कि मैंने पैसे लिए, जबकि मैंने बोला मैंने नहीं लिए। पेशेंट ने, मैंने ऑपरेशन किया था पेशेंट का, पेशेंट ने बोला सर ने पैसे लिए, पर मैंने नहीं लिए पैसे। मैंने पेशेंट से पूछा किसने पैसे लिए तेरे से? पेशेंट ने बोला कि आपने नहीं लिए सर, किसी सिस्टर ने पैसे लिए। बात खत्म हो गई वहाँ पे। फिर एमएलए साहब बीच में आ गए, तुम पैसे लेते हो, ये करते हो ना, गरीब लोगों को लूटते हो, ये न वो। मैंने कहा मैंने पैसे लिए ही नहीं सर, बात ही नहीं है, मैंने पैसे नहीं लिए। आप कार्रवाई कीजिए, अगर आप इनकी जाँच करवाइए, मैंने पैसे नहीं लिए। आगे आपको क्या कार्रवाई? बिल्कुल, मैं एफआईआर करवाऊंगा इनके खिलाफ। मैं एफआईआर करवा रहा हूँ। मुझे थप्पड़ मारा, मैं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ, और ऑन ड्यूटी राजकीय कार्य में बाधा डाली उन्होंने। मैं काम कर रहा था, काम करते करते मुझे नीचे बुलाया, इंटेंशनली वो हॉस्पिटल में आए और मुझे थप्पड़ मारी, और मैं जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल मैं एफआईआर करवाऊंगा। और हमारे जो भी चिकित्सा विभाग, अभी से हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हम सब लोग कोई कार्य नहीं करेंगे अस्पताल में जब तक कि इसका कोई समाधान नहीं होता है। हाँ, मैं डॉक्टर बीएल मीणा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनिक वार्ड इंचार्ज। मैं भी वहीं। यूनियन क्या आपके पास? हमारे यूनियन में हमने बात को जयपुर तक मैसेज पहुंचा दिया है डॉक्टर अजय चौधरी सर के पास में, और उन्होंने जो मैटर हुआ है उसका वीडियो मांगा है, और हम आज से ही कार्य बहिष्कार में सारे डॉक्टर से बात होगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी बात होगी, स्टेट प्रेसिडेंट से बात हो चुकी है। सर, रोहित जी लबाना ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक राम प्रसाद जी ने इन पे हाथापाई और थप्पड़ लगाई थी। इस बारे में क्या? मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मुझे भी, मेरा आज वीक ऑफ था, घर पे था, तो उन्होंने बुलाया, तो किसी पेशेंट ने शिकायत की कि पैसे ले रहे हैं। इस बारे में हमने गायनी इंचार्ज को बुलाया और डॉक्टर साहब को भी बुलाया था। तो वो उन पर आरोप लगा रहे थे, कह रहे मैंने नहीं लिए। बातों बातों में हुआ, और इसी बीच पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने उनके हाथापाई पे कर। अभी डॉक्टर यूनियन कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अभी देखो, मेरे को ऐसा इन्होंने लिख के दिया नहीं है, और अगर ये लिख के देते हैं स्ट्राइक पे जाते हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है, श्रीमान कलेक्टर महोदय को, जेडी साहब को कर दिया है। अभी सीएमएचओ साहब का फ़ोन लग नहीं रहा है, तो मैंने सभी अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया है कि स्ट्राइक पे जा सकते हैं। सर, आज एक डॉक्टर हैं, गायनिक के डॉक्टर, उन्होंने, रोहित जी लबाना ने एक आरोप लगाया कि विधायक जी ने मुझे कहा सुनी और किसी पेशेंट के मामले को लेकर मुझे एक थप्पड़ लगा दिया। इस मामले में आपका क्या? ऐसा है, लंबे समय से मेरे पास शिकायतें आ रही थी सागवाड़ा में पहले भी ऐसा एक कांड हो गया था जिसमें हर डिलीवरी के 6-7 हज़ार रुपया ले रहे थे। तो पहले से ही परेशान थे। वहाँ हमने उनको समझाने का प्रयास किया था, तो और उनसे लिखवा भैया आगे से नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा लगातार ऐसा हॉस्पिटल में शिकायतें लगातार आ रही थी कि लोगों पे ये डिलीवरी
और क्या हो रहा है कि यहाँ तो ऐसा होता है फिर प्राइवेट में भेज देते हैं और वो जाके वो सिंपल डिलीवरी कराते हैं और ये पैसा लेके यहाँ करवाते हैं। तो इस तरह के उनको डरा धमका करके ये जो कार्रवाई कर रहे थे, उसमें 2 लोग हमारे अभी भी हमारे पास शिकायत आई तुरंत। ये अंजू प्रभुलाल नैनवा करके था, दोनों ही विकलांग है बेचारे। उन दोनों विकलांग से 5,000 रुपया लिया। उस शिकायत पे मेरे को जाना पड़ा और वहाँ पे स्थिति ये हुई कि जब बात करने से उन पेशेंट जो थे उनको भी डरा धमका रहे थे और हमारे सामने भी उलझ गए। तो हमने कोशिश किया उनको, क्योंकि मैं विधायक हूँ सागवाड़ा का, तो मुझे उनको समझाना ज़रूरी था। तो गार्जियन के हिसाब से मैंने उनको समझाया कि इस तरह का जो लोग परेशान हैं, इस कोरोना काल में परेशान हो, उन लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार करके 5-5 हज़ार रुपया इस तरह का तुम ले रहे हो। और एक भी पेशेंट कहने तैयार नहीं था कि मेरे बिना पैसे से काम हुआ यूँ। तो इस तरह से सारे हॉस्पिटल के अंदर इतनी अव्यवस्था फैली हुई है। तो हम उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई इस तरह से लोगों के साथ में व्यवहार मत करो, पैसा मत लो। तो इसमें कोई किसी भी तरह का कोई आरोप लगाए तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। और हम कोशिश करेंगे लगातार कि लोगों के साथ जो अन्याय हो उसको रोकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हमको समझाएं। और फिर भी नहीं मानेंगे तो हमको कुछ भी बोलना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। लेकिन हम लोगों के हित के लिए चाहते हैं कि उनकी सारी सुविधा उनको उपलब्ध हो और उनको सारे डॉक्टर से उनका भी हम रेस्पेक्ट करते हैं। उनके साथ भी हम कोई बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करें। इस वजह से हम उनके साथ में जो हमने समझाने का प्रयास किया है, इसलिए हमने ऐसा कोई उनके साथ में ऐसा गलत नहीं किया है। तो आप पहले तो आप और ये बात मैं विधानसभा में पहले भी उठाई थी और हम दोबारा उठाएंगे कि अब तक उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। और हम चाहते हैं, सागवाड़ा की जनता भी चाहती है कि ये जो यहाँ जिस तरह का हॉस्पिटल में जो अव्यवस्था चल रही है उसको बिल्कुल सुधारना चाहिए और सुधरना चाहिए। और हम सुधारने का प्रयास बिल्कुल करेंगे और विधानसभा में भी ये बात हम उठाएंगे पुरजोर से।